हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसओएल के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 9 मई से स्टार्ट हैं और सिक्स सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 11 मई से स्टार्ट हैं। और ये दोनों ही एग्जाम आपके फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही है कि अभी तो हमने अपने सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी सिलेक्ट नहीं किए, अभी तो हमारे एडमिशन भी नहीं हुए। और फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म में ही फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए थे, तो उनको तो अपने सब्जेक्ट्स पता हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म में अपने फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो उनको अपने सब्जेक्ट्स भी अभी नहीं पता। तो वो ये स्टूडेंट्स ये वेट कर रहे हैं कि हमारे पहले एडमिशन स्टार्ट होंगे, हम अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप सभी के जो एडमिशन है फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के, वो उम्मीद है कि मिड मार्च के आसपास से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस बात का वेट ना करें कि अपने आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही अपनी स्टडी आप स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस वीडियो में आपको साथ में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट्स को बाद में आप अपने फॉर्म में फिल करेंगे और उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो अभी आप अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वेबसाइट से देख लें और उन सब्जेक्ट्स की स्टडी करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स देखने के लिए आपको एसओएल की वेबसाइट पे आना है, sol.du.ac.in, और यहाँ पे आप जाएंगे कॉन्टिन्यूटी वेबसाइट पे। यहाँ पे आप आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा सीबीसीएस का, और इसमें आप देखेंगे दो ऑप्शन है यहाँ पे, सीबीसीएस रिसोर्सेज और सीबीसीएस सिलेबिक। जो सिलेबिक का ऑप्शन है इस पे आपको जाना है यूजी के सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको जो भी आपके एक से लेकर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे। तो एक एक करके मैं पहले फोर्थ सेमेस्टर का बताऊंगा और उसके साथ ही सिक्स सेमेस्टर का बता दूंगा सब कोर्स वाइज। तो पहले बीए प्रोग्राम की बात करें तो अगर फोर्थ सेमेस्टर में आप यहाँ पे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी सेमेस्टर में सेम होते हैं। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिया है वही आपके सेम सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी रहेंगे। तो दो सब्जेक्ट्स तो आपके फिक्स हो गए बीए प्रोग्राम कोर्स के अंदर, जो दोनों आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आपको पढ़नी है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2। इसी तरह से अगर आपके पास एजुकेशन थी तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन, इस तरह से। इसी तरह से आपके पास अगर हिस्ट्री थी तो आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 17th to 1950। इसी तरह से अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस थी तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। तो दो सब्जेक्ट्स तो आपके फिक्स हैं, जो आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स हैं वही दो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तीसरा सब्जेक्ट आपको चूज करना है एसईसी का, यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स का। और इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपको चूज कर सकते हैं। कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो आप चूज कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे, एक है आपका इकोनॉमिक्स का डाटा एनालिसिस, इसी तरह से एजुकेशन में रिफ्लेक्टिंग लर्निंग, इंग्लिश में ट्रांसलेशन स्टडीज, और हिस्ट्री में आर्काइव एंड म्यूजियम, संस्कृत में इंडियन आर्किटेक्चर सिस्टम, और कॉमर्स में ई कॉमर्स। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज पढ़ लिया है तो आप दोबारा उसको फोर्थ सेमेस्टर में नहीं ले सकते। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो सब्जेक्ट्स आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हो गए, तीसरा आपका स्किल एनहांसमेंट का कोर्स हो गया, चौथा आपका इंग्लिश या एमएल का सब्जेक्ट। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ ली है तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पे एमएल के सेक्शन में मोस्टली स्टूडेंट्स को हिंदी मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ ली है तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको हिंदी मिलेगी, और अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में हिंदी पढ़ी थी तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, अब इंग्लिश और हिंदी में ABC है किस तरह से मिलेगी। तो इंग्लिश में अगर आपने ट्वेल्थ में 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर मिलेगी। 60 से 79% के बीच में तो इंग्लिश फ्लुएंसी, और 60% से कम है आपके ट्वेल्थ क्लास में तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ट्वेल्थ क्लास में इंग्लिश पढ़ी नहीं है तो कैसे मिलेगी, तो अगर आपने 10th क्लास तक इंग्लिश पढ़ी है तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी मिलेगी, और 8th क्लास तक पढ़ी है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जो एमएल का सब्जेक्ट है हिंदी ABC जो भी है, तो अगर आपने ट्वेल्थ क्लास तक हिंदी पढ़ी तो आपको हिंदी ए मिलेगी, या फिर पंजाबी तमिल उर्दू कोई भी है तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ट्वेल्थ क्लास तक हिंदी पढ़ी तो हिंदी ए मिलेगी, 10th क्लास तक पढ़ी तो हिंदी बी, और 8th क्लास तक पढ़ी तो हिंदी सी आपको मिलेगी। तो ये बीए प्रोग्राम के 4 सब्जेक्ट्स हो गए फोर्थ सेमेस्टर में। अगर आप सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो आप नीचे आएंगे तो सिक्स सेमेस्टर का यहाँ पे मिल जाएगा। डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में सेम आपका रहेगा, दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स जो आप पाँचों सेमेस्टर में पढ़ते हैं वही सेम रहेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया 2 आपको पढ़ना है। इसी तरह से हिस्ट्री में आपको इशूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड ये आपको पढ़ना है, और पॉलिटिकल साइंस में आपको अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन ये आपको पढ़ना है। ठीक है, दो सब्जेक्ट ये आपके फिक्स हो गए। थर्ड सब्जेक्ट आपको चूज करना है स्किल एनहांसमेंट कोर्स में, यानी SEC में। यहाँ पे आपको ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 5 ऑप्शन में से कोई सी भी सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक है आपका इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्चुअल
कॉन्सेप्चुअल टेक्निक्स ऑफ डाटा एनालिसिस, एजुकेशन में मीडिया इन एजुकेशन, हिस्ट्री में रेशो एंड सिनेमा इन इंडिया, इस तरह से पॉलिटिकल साइंस में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, ये आपको पढ़ना है। इसी तरह से संस्कृत में आपका एलिमेंट्री ऑफ ज्योतिषा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर लेंगे। और फोर्थ सब्जेक्ट जो आपको सेलेक्ट करना है वो करना है जनरल इलेक्टिव में। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँ, जनरल इलेक्टिव में सिर्फ आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके डिसिप्लिन में नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके डिसिप्लिन में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, तो आप जनरल इलेक्टिव में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान से सुन लें, जो आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट आप जनरल इलेक्टिव में सेलेक्ट नहीं कर सकते। बाकी दो सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट में हो गए, एक हो गया आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का और फोर्थ है आपका जनरल इलेक्टिव का। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, तो यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस छोड़ के बाकी जो चार ऑप्शन बचे हैं इनमें से कोई आप ले सकते हैं। तो ये हो गया बीए प्रोग्राम के फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का। इसके बाद अगर बीकॉम का देखें तो यहाँ पे बीकॉम के ऑप्शन में आएंगे तो बीकॉम के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आप फोर्थ सेमेस्टर में देखेंगे तो बीकॉम के जो कोर कोर्स हैं फोर्थ सेमेस्टर के वो तो सब जगह सेम ही रहेंगे। एक है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और दूसरा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये तो सेम रहेगा। स्किल एनहांसमेंट में आपको यहाँ पे दो चॉइस दी हुई हैं, इनमें से दो भी कोई सी भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक है आपका ई कॉमर्स, दूसरा है पर्सनल टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा आपका इंग्लिश का या एमएल का, तो पहले जैसे मैंने बीए प्रोग्राम में समझाया सेम आपका रहेगा। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ी थी तो फोर्थ सेमेस्टर में आपकी हिंदी होगी। फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपने इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर में अगर हिंदी थी तो फोर्थ सेमेस्टर में आपकी इंग्लिश रहेगी। ठीक है, अल्टरनेट चलेगा, थर्ड सेमेस्टर में हिंदी तो फोर्थ में इंग्लिश, अगर थर्ड में हिंदी तो फोर्थ में इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। सिक्स सेमेस्टर में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस है। जो डिसिप्लिन फर्स्ट में आप चूज करेंगे उसमें आपके तीन चॉइस यहाँ पे दिए हुए हैं, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में से एक चूज करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक आपको चूज करना है। और डिसिप्लिन फोर के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। बाकी जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फिक्स है, उसमें कोई चॉइस आपको नहीं दी गई है। एक है स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी एसईसी का, जिसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप है। और जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो आपका जनरल इलेक्टिव का प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये चार सब्जेक्ट आपको इस तरह से बीकॉम में सेलेक्ट करना है सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट कोर्स बीए ऑनर्स में। तो इसमें आप आएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, तीन सब्जेक्ट्स जो आपके कोर सब्जेक्ट है वो फिक्स रहेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। एसईसी में आपको दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, कॉमर्शियल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और साइबर क्राइम एंड लॉज में से इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। जनरल इलेक्टिव में यहाँ पे एक ही चॉइस दी गई है, पब्लिक फाइनेंस, ही आपको चूज करना पड़ेगा। इसके बाद सिक्स सेमेस्टर में आप जाएंगे तो दो कोर कोर्स हैं आपके, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम लॉ, ये दो सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे। बाकी जो डिस्प्ले स्पेसिफिक इलेक्टिव है इसमें आपको चॉइस दी गई है। जो थर्ड सब्जेक्ट होगा वो इन दोनों में से आपको कोई चूज करना है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंपनसेशन मैनेजमेंट में से। और जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो आपका है इंटरनेशनल बिजनेस और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, इन दोनों में से कोई आपको चूज करना है। तो इस तरह से आपके चार सब्जेक्ट होंगे बीकॉम ऑनर्स में। नेक्स्ट देख सकते हैं आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, तो इसमें आप फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो तीन सब्जेक्ट्स का आपके फिक्स रहेंगे जो कोर कोर्स में होंगे। एक है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, दूसरा आपका पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया और तीसरा आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसी तरह से जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसमें भी आपका एक ही सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यही आपको चूज करना है, लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स। और जो जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है उसमें आपको ये चॉइस दी हुई है, इनमें से चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस, बेस्ट सेलर इन जनरल फिक्शन, हिंदी, ये क्या है, वैश्विक परिदृश्य, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऑटो बायोग्राफी, ये तमिल डिपार्टमेंट का, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जनरल इलेक्टिव के सब्जेक्ट सेक्शन में। तो इस तरह से आपके पांच कोर सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। सेमेस्टर सिक्स में आपके चारों सब्जेक्ट्स यहाँ पे फिक्स हैं, कोई चॉइस नहीं है। ये चार सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं, दो कोर कोर्स में और दो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में, कोर्स सेक्शन में। तो ये चारों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। कोर कोर्स में आपका मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी और नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2। इस तरह से डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में आपका पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया और इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं चारों के चारों। इसके बाद बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन तो आपके जो फिक्स सब्जेक्ट है कोर कोर्स में वही रहेंगे। एक ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी, ये तीन कोर सब्जेक्ट्स हैं। एसईसी में आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है
और ये आपको ध्यान रखना कि जो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो आपने थर्ड सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। या तो आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ चूज़ कर ले या लिटरेचर इन क्रॉस कल्चरल एनकाउंटर्स, इन दोनों में से आप कोई चूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट आपने थर्ड सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। बाकी जनरल इलेक्टिव में यहाँ पे आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। सिक्स सेमेस्टर में आएंगे तो 4 सब्जेक्ट्स आपके फिक्स हैं, कोई चॉइस यहाँ पे नहीं है। 2 कोर कोर्स में आप पढ़ेंगे, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा और ये लिटरेचर का सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो डिसिप्लिन इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें लिटरेचर एंड सिनेमा और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी, ये 2 सब्जेक्ट है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं 6 सेमेस्टर के अंदर। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट्स जो आपके यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इनके आपको सिलेबस देखना तो आप CBCS के सिस्टम में आएंगे, यहाँ पे आएंगे CBCS रिसोर्सेज में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस और स्टडी मटेरियल, 6 सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल अभी थोड़ा बहुत डाउन अपलोड हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। बाकी सिलेबस यहाँ पे सारे अपलोड कर दिए गए हैं। तो सिलेबस के सेक्शन में आप आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर वाइज सभी कोर्सेज के सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट यहाँ से आप सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 6 सेमेस्टर का सिलेबस जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज सिलेबस जो है यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। स्टडी मटेरियल भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 4th सेमेस्टर का तो स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है सभी कोर्सेज के लिए, लेकिन 6 सेमेस्टर का सिर्फ कुछ ही कोर्सेज का यहाँ पे सिलेबस स्टडी मटेरियल अभी आया है। जैसे BA प्रोग्राम की बात करें तो 6 सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स के यहाँ पे बुक्स जो अपलोड हो गई हैं। इसी तरह से BCom में आप देखेंगे तो 6 सेमेस्टर में एक ही बुक शायद अब यहाँ पे अपलोड हुई है, आप देख सकते हैं एक बुक यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। BCom ऑनर्स का भी कोई भी बुक यहाँ पे नहीं आई है। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में 6 सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स की बुक यहाँ पे अपलोड की गई है। इसी तरह से जो BA इंग्लिश ऑनर्स है उसके भी 6 सेमेस्टर की कुछ बुक्स जो यहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं। तो देख सकते हैं आप जो बुक्स अब यहाँ पे अपलोड किए हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी बुक्स भी जल्दी यहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इस बात का वेट ना करें कि हमारे 4th सेमेस्टर का फॉर्म निकलेगा या 6 सेमेस्टर का फॉर्म निकलेगा, उसमें हम अपने सब्जेक्ट्स पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट्स यहाँ से चेक करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।